आप कितनी बार स्वयं को उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं जो नकारात्मक भावनाएं लाती हैं? प्रतिक्रिया करना मानव स्वभाव है, लेकिन कभी कभी यह फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी आवेग में प्रतिक्रिया करने से अधिक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे बहस करना या रिश्तों को नुकसान पहुंचाना। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने और बुद्धिमानी से अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता में निहित है। यह एक पल रुकने, विचार करने और ये तय करने के बारे में है कि इस तरह से कैसे प्रतिक्रिया करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। हम आपके साथ जो युक्तियां साझा करने जा रहे हैं, उनका पालन करके आप स्वस्थ और मजबूत संबंध बनाकर रखने में सक्षम होंगे, आत्म जागरूकता बढ़ाने और तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने के लिए सशक्त होंगे। तो आइए उन 6 युक्तियों के बारे में जानें जो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का उपयोग करने में मदद करेंगी। अपनी भावनाओं को समझे। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारी भावनाओं का अपना एक जीवन है। वे जंगली, मजबूत और नियंत्रित करने में कठिन हो सकती हैं। इसलिए एक कदम पीछे हटना और अपनी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। आप जो महसूस करते हैं उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। यहीं पर आत्म जागरूकता आती है। अपनी भावनाओं के प्रभाव को पहचानने के लिए कुछ समय निकालें। क्या वे आपको अपने प्रति या दूसरों के प्रति नकारात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? उन ट्रिगर्स और चेतावनी संकेतों को पहचानें जो आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लें, तो आत्म जागरूकता विकसित करने का प्रयास करें और प्रतिक्रिया करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह आवश्यक है? अपने अंदर झांकें। क्या आप क्रोधित, ईर्ष्यालु, निराश या निराश महसूस कर रहे हैं? ये जानना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है। इसलिए याद रखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का पहला कदम उन्हें समझना है। रुकें और अपने विचारों पर विचार करें। किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और अपने विचारों पर विचार करना आवश्यक है। अपनी सांसों को धीमा करने और अपने दिमाग को शांत करने में कुछ समय लगाने से आपको तत्काल प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद मिल सकती है जो समस्याग्रस्त हो सकती हैं। 10 तक गिनती गिनने या गहरी सांस लेने से भी बोलने या कार्य करने से पहले सोचने का अवसर मिल सकता है। अपने विचारों पर विचार करने के लिए एक और उपयोगी युक्ति यह है कि भावना के बिना स्थिति पर विचार करके निर्णय प्राप्त करें। पीछे हटने और स्थिति का विश्लेषण करने से आपको इसे बेहतर ढंग से समझने और अपनी प्रतिक्रिया अधिक समझदारी से चुनने में मदद मिल सकती है। आप अपनी भावनाओं की तह तक जाने और अपने विचारों को सुझाने के लिए जर्नलिंग का भी प्रयास कर सकते हैं। ध्यान एक अधिक दीर्घकालिक चिंतन अभ्यास है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अपने दिमाग को शांत करना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखने से आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण की भावना मिल सकती है। अभ्यास के साथ आप अपने निर्णय लेने में अधिक स्पष्टता लाने और जीवन के प्रति अधिक सचेत दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होंगे। अपना उत्तर चुनें, अपनी प्रतिक्रिया चुनें। जब किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो हमारी भावनाओं को ट्रिगर करती है, तो हमारी प्रारंभिक प्रतिक्रिया अक्सर परिणामों पर विचार किए बिना तुरंत प्रतिक्रिया देने की होती है। हालांकि अपनी प्रतिक्रिया चुनने से पहले एक क्षण रुकना और विचार करना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए बिना सोचे समझे की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आलोचना करने या तुरंत अपना बचाव करने के बजाय हम बड़ी तस्वीर को देखना चुन सकते हैं और तय कर सकते हैं कि हम क्या परिणाम हासिल करना चाहते हैं। ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो। ऐसा करने से हम आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने से बच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे कार्य इस अनुरूप हों कि हम कौन हैं और हम किसके लिए खड़े हैं। अपनी प्रतिक्रिया चुनते समय प्रभावी ढंग से संवाद करना महत्वपूर्ण है। दूसरों को दोष देने के बजाय मैं कथन का उपयोग करना, शांतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक बोलना और सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति रखना किसी भी स्थिति के परिणाम में काफी सुधार कर सकता है। हालांकि कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया खुद को नकारात्मक स्थितियों से पूरी तरह दूर करना है। इसका मतलब विषाक्त या हानिकारक वातावरण छोड़ना या विश्वसनीय परिवार और दोस्तों से समर्थन मांगना हो सकता है। अपनी प्रतिक्रिया सावधानी से चुनकर हम अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बन सकते हैं। प्रभावी ढंग से संवाद संचार स्वस्थ रिश्तों की कुंजी है।
लेकिन इसे हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता है। जिस तरह से हम संवाद करते हैं वो किसी भी बातचीत के नतीजे को प्रभावित कर सकता है। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए दूसरे व्यक्ति की बात सक्रिय रूप से सुनना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि वे जो कहते हैं उस पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना कि आप उनकी बात को समझते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने या दोष देने के बजाय मैं कथन का उपयोग करने से बातचीत को सम्मानजनक और उत्पादक बनाए रखने में मदद मिल सकती है। शांति और सम्मानपूर्वक बोलने से भले ही आप भावुक महसूस कर रहे हों, दूसरे व्यक्ति को सहज महसूस करने और आपके दृष्टिकोण पर विचार करने में अधिक मदद मिल सकती है। अंत में, प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए सहानुभूति का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। अपने आप को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। प्रभावी संचार एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित होने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन ये प्रयास के लायक है। सक्रिय रूप से सुनकर, मैं कथनों का उपयोग करके, शांति से और सम्मान पूर्वक बोलकर और सहानुभूति दिखाकर आप अपने रिश्तों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अपनी बातचीत में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। खुद को नकारात्मक स्थितियों से दूर रखें। कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियां भारी पड़ सकती हैं और हमें बुरी तरह प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों में यदि संभव हो तो खुद को स्थिति से दूर रखने की सलाह दी जाती है। किसी नकारात्मक स्थिति से दूर चले जाने का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान रहे हैं या हार मान रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी हताशा को दूर करने के लिए गहरी सांसें लेना, अपनी आंखें बंद करना और 10 तक गिनना चुन सकते हैं या थोड़ी देर टहल भी सकते हैं। अगर कोई स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है तो मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। किसी विश्वसनीय मित्र, परामर्शदाता या चिकित्सक से बात करने से हमें स्थिति पर स्पष्टता और एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। कभी कभी हमें अपने विचारों को साफ करने, अपने दिमाग को शांत करने और अपनी आंतरिक शांति पाने के लिए एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। ये ध्यान, योग या अन्य शांत गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है। याद रखें कि अपनी भावनात्मक भलाई को बाकी सबसे ऊपर प्राथमिकता देना ठीक है। भावनात्मक लचीलापन विकसित करें। भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में तनावों और चुनौतियों से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए विकास मानसिकता अपनाना शामिल है। सबसे पहले स्व देखभाल गतिविधियों का अभ्यास करें, जैसे पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ आहार लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना, ताकि आपके दिमाग और शरीर को सर्वोत्तम रूप से काम करने के लिए आवश्यक ईंधन मिल सके। दूसरे, सकारात्मक सोच वाले लोगों का एक समर्थन नेटवर्क बनाएं और जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगें। तीसरा, याद रखें कि असफलताएं और चुनौतियां विकास की राह पर कदम हैं, उनसे हतोत्साहित होने के बजाय उनसे सीखें। चौथा, नकारात्मक आत्मचर्चा या विनाशकारी बातों से बचें। इसके बजाय सकारात्मक आत्मचर्चा और स्वस्थ आत्मसम्मान निर्माण की आदतों का अभ्यास करें। अंत में, याद रखें कि जब आपको जरूरत हो तो अपने आप को एक ब्रेक दें। यदि आप अभिभूत महसूस करते हैं तो ब्रेक लेना ठीक है। इन सुझावों का पालन करके दैनिक आधार पर भावनात्मक लचीलेपन का अभ्यास करना याद रखना कठिन हो सकता है, लेकिन समय और अभ्यास के साथ यह एक स्वाभाविक आदत बन जाएगी। हमें उम्मीद है कि इन युक्तियों से आपको प्रतिक्रिया न करने की शक्ति को समझने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिली होगी। याद रखें, भावनाओं को महसूस करना ठीक है, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि उन पर स्वस्थ तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। प्रभावी संचार सकारात्मक संबंध बनाने और संघर्षों को कम करने की कुंजी है। शांति से बोलना और सक्रिय रूप से दूसरों के दृष्टिकोण को सुनना आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है। कभी कभी किसी स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका खुद को उससे दूर करना होता है, चाहे वो विषाक्त वातावरण हो या किसी प्रियजन के साथ असहमति। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि दूर जाने का समय कब है। भावनात्मक लचीलापन विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य लगता है। आत्म देखभाल का अभ्यास करना और सकारात्मक लोगों का एक समर्थन नेटवर्क बनाना आपको असफलताओं पर विजय पाने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकता है। याद रखें, अंतिम लक्ष्य अपने रिश्तों को बेहतर बनाना और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीना है। हम आपको इन युक्तियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू करने और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समग्र कल्याण में वृद्धि देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।